क्वेश्चन नंबर 5 से पहले कोई डाउट है किसी का? नो सर। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले किसी का डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि S and T are points on the sides PR and QR of triangle PQR. Such that angle P is equal to RTS. Show that RPQ is similar to. Just a minute, guys. So कहाँ थे हम? क्वेश्चन 5 में। तो एक ट्रायंगल है PQR, पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। आई गेस कुछ लोगों को तो आ गया होगा ये। सर हो गया। यस सर, हो गया। ठीक है, इतना कुछ था नहीं आज था। तुमने डायग्राम बनाने की कोशिश की थी। PQR है, S और T पॉइंट है, मान लेते हैं S यहाँ पर है और T यहाँ पर है, और S और T ऐसे पॉइंट्स हैं। PR, अच्छा मैंने उल्टे लिखे हैं, PR में S है और PQ में T है। नहीं, सर एस दूसरी साइड होगा। S PR में है और T QR में है, तो T यहाँ मान लेते हैं। सच दैट एंगल जो P है, जो एंगल P है वो किसकी इक्वल है? वो इक्वल एंगल RTS के। RTS कहाँ बनेगा? RTS यहाँ बन जाएगा, T और S को ज्वाइन कर दो। यस सर। तो ये एंगल इक्वल हो गए सर ए से हो जाएगा। ठीक है। शो दैट कि PQS नहीं सॉरी, मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ने लगा। RPQ पूरा ट्रायंगल हो गया, इज सिमिलर टू RTS छोटा वाला ट्रायंगल हो गया। आइए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देखो एक एंगल कॉमन है और एक एंगल इक्वल दे रखा है बाई ए क्राइटेरिया। बस उसका ध्यान रखना, करस्पॉन्डेंस का। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल RTS इज सिमिलर टू, अब करस्पॉन्डेंस में देखो R के इक्वल एंगल R ही होगा, तो R के लिए R लिखेंगे। फिर T है, तो T के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है यहाँ पर? P है, तो उसको डायरेक्शन ऐसा लिखेंगे RPQ। समझ गए? RQ पे नहीं लिख देना, ऑर्डर ऑफ कॉस यहाँ पर मैटर करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट डाउट। और कोई डाउट है? मैंने कहाँ तक दिए थे क्वेश्चंस? सर 1 to 5। 5 तक दिए थे, ठीक है। इसके बचे क्वेश्चन क्लास में करना चाहोगे या होमवर्क में? सर होमवर्क में। ओके, चलो इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं रह गया, एक पाइथागोरस टॉपिक रह गया है, और एक टॉपिक जो हटा दिया गया वो रह गया, मैं पढ़ा देता हूँ, बहुत बेसिक सा है, और उस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, देन हम वापस ये सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम है इस चैप्टर में। थ्योरम लिख लो कि थ्योरम वैसे तो आगे बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट फिर भी पता होनी चाहिए। थ्योरम लिखो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ two similar triangles, ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides, तो बेसिकली क्या बोल रहा है ये थ्योरम कि अगर 2 ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? उनके एरिया का रेशियो हो जाएगा जो साइड्स का रेशियो है, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है सिमिलर ट्रायंगल में, तो जो भी साइड्स का रेशियो है उसका स्क्वायर हो जाएगा एरिया का रेशियो। तो अगर 2 सिमिलर ट्रायंगल जिनमें साइड का रेशियो 2:5 है मान लो, तो उनके एरिया का रेशियो हो जाएगा 2 और 5 का स्क्वायर, मतलब 4:25। समझ गए?
सर एक बार फिर से बोल दो सर। स्टेटमेंट बोलना है। नहीं सर, जो आपने अभी बताया एग्जांपल दे जैसे। एग्जाम्पल है कि मान लो दो सिमिलर ट्रायंगल है जहाँ साइड्स का रेशियो 2:5 है, यस तो उनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, जो साइड का रेशियो उसका स्क्वायर। यस सर। तो 2:5 का स्क्वायर मतलब 4:25। 25। ठीक है, इसमें काफी क्वेश्चन बनते हैं बट हम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इसके नहीं करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखने के लिए मैं लिख देता हूँ कि अगर ए बी सी और पी क्यू आर, अगर ये दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। क्या? ये टॉपिक हट गया है। हाँ ये हट गया है। If ABC and PQ are two similar triangles, then area of ABC upon area of PQR ये हो जाएगा, कोई भी साइड का रेशियो ले लो, AB अपॉन PQ का स्क्वायर। ठीक है, या BC अपॉन QR बोल दो या AC अपॉन PR बोल दो, सारे रेशियो सेम ही होते हैं सिमिलर ट्रायंगल में। यस सर। चलो कुछ एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, ज्यादा इस पे नहीं डिटेल में जाएंगे। क्वेश्चन लिखो। If triangle ABC is similar to triangle DEF, if triangle ABC is similar to triangle DEF and their areas are 64 and 121। खुशी आज कैमरा कैसा ठीक हो गया? करवा लिया सर, करवा लिया। कूल। अब सब ठीक है सर। 64 and 121। सिर्फ अभी स्पर्श रह गया जिसका कैमरा ठीक नहीं है, बाकी जो है सबका ठीक है, और विधि तो मानेगी नहीं, तो आई थिंक ठीक है। स्पर्श सबमिट एक करा लो सर, कल तक हो जाएगा। ठीक है। And 121, if EF is equal to 15.4 centimeter, if EF is equal to 15.4 centimeter, find the length of BC. Find the length of BC. So आशा तुम तो कह रहे तुमने पढ़ा नहीं है, नंबर तुम अच्छे ले आई। ऐसे बहुत धोखा देते हैं दोस्त लोग, कहते हैं तैयारी हो गई, नहीं मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है। सर नहीं, फिर सागर सर ने बोला कि एग्जाम दे दो कुछ नहीं होगा, तो फिर मैंने रात में पढ़ लिया था। तो जब पढ़ने का टाइम था तो फिर पहले क्यों नहीं मान रहे थे? सर तो एसएसटी का फिर मैंने आज अजीब सा ही हो गया। सर इफ क्या था? If EF is equal to 15.4 centimeter क्या था सर? If EF is equal to 15.4 centimeter, find BC. यस सर। खुशी तुमने थ्योरम सुनी थी कि नहीं सुनी थी? लेट आई हो थोड़ा तुम। माइक ऑफ है, माइक ऑफ है। सॉरी वो मुझे थोड़ा पता है, बता दो कौन सी है, मुझे आ रही है क्वेश्चन। तुम्हारे स्कूल में हो चुका है क्या चैप्टर? हाँ सर, थोड़ा बहुत। तो जल्दी से निकालो। सर आ गया। हो गया? यस सर। क्या आया आंसर? सर 11.2। 11.2 सबका आ रहा है क्या? यस सर। दो ट्रायंगल हैं, उनके एरिया का रेशियो दे रखा है, तो एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा? साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब करस्पॉन्डेंस देखो तो करस्पॉन्डेंस है BC और EF की, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दूसरा ट्रायंगल क्या है DEF, ये इक्वल होगा BC अपॉन EF का स्क्वायर। ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो इज इक्वल टू साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। एरिया का रेशियो ऑलरेडी दे रखा है, मतलब एरिया दे ही रखे हैं। ये एरिया थे 64 and 121। ठीक है, दैट इज BC अपॉन EF का स्क्वायर। तो क्या यहाँ से हम BC अपॉन EF निकाल सकते हैं? दोनों का रूट ले लेंगे, 64 का रूट 8 हो जाएगा और 121 का 11 हो जाएगा। याद है ना सबको ये? अभी यहाँ पर क्या दे रखा है?
EF की लेंथ ऑलरेडी दे ही रखी है, बस EF की लेंथ पुट कर दो तो उससे BC की लेंथ आ जाएगी, दैट इज 15.4 इज इक्वल टू 8/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो BC की लेंथ आ जाएगी 8 × 15.4 डिवाइडेड बाई 11, 1.4 and that would be 11.2 centimeter. ठीक है? यस सर। और कर लें क्या एक? चलो एक और कर लो। ये नोट कर लिया सबने? यस सर। ये माही तुम्हारे स्कूल एग्जाम हुए क्या? सर PT1 हो गए, अभी हाफ ईयरली का कुछ नहीं। PT1 रिसेंटली हुए कि पहले हुए थे? सर हो गए थे। काफी टाइम हो गया? यस सर। चलो, और ये परफॉर्मेंस यहाँ तो इम्प्रूव हुई है। आई जस्ट वांटेड टू नो कि स्कूल में क्या चल रहा है। स्कूल में इम्प्रूव हुई है? सब मैथ्स में हुई है, पर साइंस में थोड़े कम थे। कोई बात नहीं, ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ गया। चलो लिखो, प्रूव that area of an equilateral triangle, prove that area of an equilateral triangle described on one side of a square, described on one side of a square is equal to the half of the area, is equal to the half of the area of equilateral triangle described on one of its diagonal, described on one of its diagonal. चलो, क्वेश्चन किसी को लैंग्वेज समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। बेसिकली क्या है, डिस्क्राइब लिखा है ना? क्या डिस्क्राइब लिखा है? हाँ, डिस्क्राइब। बेसिकली बोल रहा है कि प्रूफ करो कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, एक बना है स्क्वायर के साइड पे और एक बना है स्क्वायर के डायगोनल पे, इनके एरिया का रेशियो 1:2 होगा। सर हाँ, सर एक बार इसका डायग्राम दिख सकता है? मैंने बना तो लिया है बट मुझे एक बार तुम कंफर्म ट्राई करना करो, है। मैं तुम्हें बताऊंगा। ये हो गया सर, वो आ गया। आ गया? हाँ चलो, और किसी का आया? सर हो गया। क्या हो गया? और कोई? सर मेरा भी शायद आ गया। ओके, सी सर मेरा भी हो गया। एक बात का ध्यान रखो, कभी भी कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब कितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, will they all be similar?
Any two equilateral triangle will always be similar. तो यहाँ भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कहा भले ही नहीं गया, बट वी विल इन्फर कि हाँ भाई दे आर सिमिलर। अभी उनके एरिया का रेशियो निकालना है, तो उनका एरिया का रेशियो हो जाएगा साइड का रेशियो उसका स्क्वायर। अब क्या हम उसकी साइड का रेशियो निकाल सकते हैं? तो अगर हम बात करें कि भाई ये एक स्क्वायर है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल तो बना है साइड में, उसकी साइड, एक साइड को लेकर जब एक साइड ले ली तो ऑफकोर्स तीनों साइड उसी के इक्वल हो जाएंगी। तो एक ट्रायंगल तो कुछ ऐसा हो जाएगा, मान लो ये इसको एक को बेस ले लिया और ये वाला ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और एक ट्रायंगल बना है डायगोनल को एक साइड लेकर, तो अगर एक साइड डायगोनल ली है तो दूसरी साइड ऐसी हो जाएगी उसी के इक्वल, डायगोनल बड़ा होगा ऑफकोर्स साइड से, दूसरा ट्रायंगल ये रेड वाला हो जाएगा। सबको डायग्राम समझ में आ गया? ठीक है। अभी सिर्फ हमें इतना बताना है कि इन दोनों की साइड का रेशियो क्या है। तो अगर हम मान लूं कि जो स्क्वायर है उसकी साइड ए है, तो डायगोनल की लेंथ निकाल लेंगे हम लोग। पाइथागोरस a√2 डायरेक्टली याद भी कराया हुआ है कि कभी भी इक्वल साइड्स है तो √2 लगा दिया करो आगे। तो अभी मैं साइड्स का रेशियो तो पता ही है कि भाई एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू साइड का रेशियो। तो ब्लू ट्रायंगल की साइड a हो गई और रेड ट्रायंगल की साइड a√2 हो गई, इसके रेशियो का स्क्वायर। a और a कैंसिल, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। यस सर। ठीक है। कर लिया नोट? तो इस चैप्टर में वैसे 3 तरह के क्वेश्चन थे, एक या उसको 4 तरह का बोल लो। बीपीटी और सिमिलरिटी पे बेस्ड जो एक जैसे क्वेश्चन है, क्योंकि बीपीटी में भी रेशियो की बात होती है, सिमिलरिटी में भी रेशियो की बात होती है। दूसरी तरह के क्वेश्चन इस थ्योरम पे बेस्ड थे, एरिया वाले थ्योरम, इस पे क्वेश्चन फॉर श्योर आता था क्योंकि अभी हट गया है। और तीसरे क्वेश्चन होते थे पाइथागोरस पे बेस्ड। तो चैप्टर सेक्शंस में डिवाइड है एक तरह से, सिमिलरिटी वाला सेक्शन, एरिया वाला सेक्शन एंड देन पाइथागोरस वाला सेक्शन। तो आई वाज थिंकिंग कि हम पहले सिमिलरिटी वाला सेक्शन खत्म कर लेते हैं, देन वी मूव टू पाइथागोरस। तो इसमें एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं थोड़े डिफिकल्ट हैं, वो हम क्लास में कर लेते हैं। लेट्स से सब लोग एनसीईआरटी लिए हो? ठीक है, तो ऐसा करो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कर लो। लेट्स सी। सब लोग अभी के लिए 5 तक हमने कर लिए ना। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो, क्वेश्चन नंबर 6 करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 9, 14 एंड 16। 6, 9, 14 एंड 16। ठीक है, जल्दी से ट्राई कर लो। सिक्स में डाउट है किसी को? नो सर। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर 9 में? नो सर। क्वेश्चन नंबर 14 में? यस सर। 14 में क्वेश्चन का डाउट है, कह रहा है कि साइड्स ए बी। 9 में भी? अच्छा 9 में है, ओके। 9 में कह रहा है कि इन गिवन फिगर देख लो, मैं बना नहीं रहा हूँ यहाँ पर। ए बी सी पूरा ट्रायंगल हो गया, एंड ए बी सी एंड ए एम पी। फिगर कहाँ है? अच्छा फिगर नीचे है। ए बी सी एंड ए एम पी, ठीक है भाई, आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट बी एन एम। ठीक है, प्रूव दैट ए बी सी और ए एम पी सिमिलर है। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कुछ ही। देखो, एक एंगल 90-90 है दोनों ट्रायंगल में, और एंगल ए कॉमन है।
90 डिग्री का एंगल हो गया और एंगल ए कॉमन हो गया, तो भाई ए क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अटक गया इसका वीडियो तो। आई होप आवाज आ रही है। हाँ, इसका डाउट है भाई गायब है। खुशी चलो मैं बोल दे रहा हूँ, बाई चांस बाद में तो रिकॉर्डिंग देख लेगी। भाई ए क्राइटेरिया दोनों सिमिलर हो गए, एक एंगल 90 और एक एंगल कॉमन, और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इन दैट केस सी ए अपॉन जी एच, तो सी ए ये है और अरे हाँ सी ए अपॉन पी ए, सी ए 90 के सामने वाली साइड है एक ट्रायंगल में और पी ए दूसरे ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड है। ऐसे ही बी सी एक ट्रायंगल में ए के साइड है और हाँ ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का वो रेशियो हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर एंड मीडियम पी एम ऑफ पी क्यू आर, शो दैट ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर ट्रायंगल। चलो किसने कर लिया इसको? अर्शिता ने कर लिया था ना, ये 14। चलो बताओ कैसे किया। सर पहले तो मैंने डीई बना लिया, डीई और एमएस बना लिया पैरेलल टू एसी और पीआर। पैरेलल टू एसी नहीं, पैरेलल नहीं बनाना है। हाँ ये 14 से डिफिकल्ट वाला, एक्चुअली 12 और 14 एक जैसे हैं आई गेस। हाँ ठीक, पैरेलल से नहीं होगा अर्शिता, आई थिंक तुम्हें ये तो याद था कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन ये बोलिए एग्जैक्टली क्या करना है। देखो मैंने एक्चुअली गलती से 16 दे दिया, आई वांटेड टू गिव क्वेश्चन नंबर 12। एक बार ले सब लोग क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेना, सिर्फ पढ़ लो एक बार। सर सेम ही तो है। देखो सेम लग रहा है, एक्चुअली में सेम नहीं है। दोनों ही क्वेश्चन में दो साइड्स और एक मीडियन, इनका रेशियो सेम दे रखा है। दोनों ही क्वेश्चन में दो साइड्स और एक मीडियन, उनका रेशियो सेम दे रखा है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 14 में मीडियन है वो इंक्लूडेड मीडियन है। जो साइड्स ए बी और ए सी हैं उनके बीच की मीडियन एडी दे रखी है, जबकि क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसा नहीं है। उसमें मीडियन तो एडी है लेकिन साइड्स कौन सी हैं? ए बी और बी सी। समझ गए? एक क्वेश्चन में दो साइड्स हैं, इंक्लूडेड मीडियन नहीं है, कोई और मीडियन है, जबकि दूसरे क्वेश्चन में दो साइड्स हैं और इंक्लूडेड मीडियन है। डिफरेंस समझ गए सब लोग? आस्था नहीं समझे? एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो ए बी का रेशियो कैसा दे रखा है? देखो ए बी पी पी क्यू, इधर देखो डायग्राम में ए सी पी आर और मीडियन ए डी और पी एम, ठीक है, इनके रेशियो सेम दे रखे हैं। अब यहाँ पर देखो खास बात ये है कि मीडियन कौन सी ली गई है? जो दोनों साइड के बीच में है, ए बी और ए सी। जबकि जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें साइड लिया है ए बी पी क्यू, मीडियन ली है ए डी और पी एम, और साइड ली है बी सी और क्यू आर। तो इस वाले में, ब्लू वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में जो मीडियन ली है वो इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग मीडियन है। अच्छा सर, तो दोनों मतलब साइड्स के बीच में होंगी वो इंक्लूडेड है और जो नहीं है वो हाँ। इंक्लूडेड नहीं। अलग अलग डायग्राम दिख रहा है ना, रेड वाला एक क्वेश्चन है और एक ब्लू वाला क्वेश्चन है। यस सर। आस्था आया भी नहीं? आया भी, कोई बात नहीं। दोनों ट्रायंगल, दोनों क्वेश्चन में दो साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है और एक मीडियन का, लेकिन दोनों क्वेश्चन में मीडियन सेम नहीं है। एक में वो मीडियन है जो दोनों साइड्स के बीच में है, जैसे रेड वाले में दोनों साइड्स और बीच की मीडियन, जबकि दूसरे क्वेश्चन में दोनों साइड और अलग मीडियन है, वो उसकी उनके बीच की मीडियन नहीं है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ओके सर, आ गया समझ। ठीक है, सबको क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया क्या है?
कुछ तुमने पिछला वाला वो सुन पाए थे एक्सप्लेनेशन? सर हाँ वो अचानक से कनेक्शन ही खत्म हो गया था, पता नहीं कैसे। ठीक है, सर समझ नहीं आया आया ये वाला समझ में। क्वेश्चन नंबर मीडियन एक्चुअली डिफरेंट कैसे? 12 और 14 एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से पढ़ लो तुम भी। सर पढ़ लिया, वो वही पढ़ रही थी। तो 12 और 14 में पढ़ के डिफरेंस क्या है समझा। कि 12 और 14 दोनों में ही 2 साइड और एक मीडियन का रेशियो इक्वल दे रखा है। एक Yes, क्वेश्चन में मीडियन उन दोनों साइड के बीच में है, एक क्वेश्चन में मीडियन उन दोनों साइड के बीच में नहीं है। तो सर वो पॉसिबल ही कैसे अगर मीडियन दो साइड के बीच में नहीं है तो? अरे पॉसिबल है, मतलब दोनों, एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होती है ना, सिर्फ हाँ। पोजीशन ऑफ मीडियन की बात हो रही है। तो एक अच्छा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें वो वाली मीडियन ली गई है जो दोनों साइड का कॉमन वर्टेक्स है, उससे बनने वाली मीडियन। ए बी और ए सी का अच्छा। कॉमन वर्टेक्स ए है, वहां वाली A मीडियन है। ली गई है। दूसरे Yes, में sir. कॉमन वर्टेक्स वाली मीडियन नहीं ली गई है। ओके सर। ठीक है, अब देखो ठीक ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 12 इजी है, मतलब उसमें कुछ खास काम नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में कंस्ट्रक्शन होगा, वो याद रखोगे तभी कर पाओगे। जब मीडियन इंक्लूडेड हो, इसका ध्यान रखना, अगर मीडियन इंक्लूडेड है तो हमें कंस्ट्रक्शन करना है, वो क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं होगा, थोड़ा घुमा के होगा। ठीक है, अब उसका सोल्यूशन देखो। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि हम मीडियन AD को एक्सटेंड कर देंगे आगे तक, सच दैट AD इज इक्वल टू DE। AD को हम किसी पॉइंट E तक एक्सटेंड कर देंगे सच दैट AD इज इक्वल टू DE। ठीक है, फिर हम BE को ज्वाइन कर देंगे और CE को ज्वाइन कर देंगे। सिमिलरली काम हम यहाँ भी करेंगे कि हम PM को एक्सटेंड कर देंगे किसी पॉइंट N तक सच दैट PM इज इक्वल टू MN। ठीक है, यस सर। यस सर। अच्छा अभी देखो ट्रायंगल ABE देखो और PQN देखो। ABE और PQ, सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट वाले ट्रायंगल देखो दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम ध्यान देंगे तो, अच्छा उसके पहले एक चीज और देखो कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABEC, ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है? ABEC सर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, क्यों? सर ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस। देखो यहाँ देख रहे हो BD और CD इक्वल है क्योंकि AD मीडियन है, यस सर। और AD और D इक्वल है क्योंकि हमने वो कंस्ट्रक्शन किया है। यहाँ डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो हम पढ़ी क्लास Yes. 9 में, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो ABEC is a parallelogram. Similarly, PQNR is also a parallelogram. पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो Yes, sir. तो अभी हमें पता है कि AB अपॉन PQ ये इक्वल है AC अपॉन PR के। क्या मैं AC की जगह BE लिख सकता हूँ क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? यस सर। यस अपॉन PR है, मैं AC की जगह BE लिख देता हूँ और PR की जगह मैं QN लिख दूं। सेम लॉजिक, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यस सर। ठीक है, अच्छा और यही रेशियो इक्वल है AD अपॉन PN के, तीनों का रेशियो इक्वल था ना AD अपॉन PM के। यस सर। इसको मैं दोनों D- तरफ 2 कर दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 2 AD लिख दूं 2 PM लिख दूं, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। नो। ठीक है, कोई इशू नहीं किसी को। चलो देखो यहाँ से क्या आ गया कि AB अपॉन PQ, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसका मुझे कोई काम नहीं है, इज इक्वल टू BE अपॉन QN इज इक्वल टू 2AD को हम AE लिख सकते हैं और 2PM को हम PN लिख सकते हैं। तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्रायंगल मैंने शुरू में कहा था ऑब्जर्व करने को, क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल है? तो ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN। ठीक है, यस सर। सब लोग एग्रीड है? ठीक है, यस सर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्वेश्चन है क्या प्रूफ क्या करना है तो भूल ही गया, ABC और PQR को। अच्छा ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या क्या बातें कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल BAD इसके इक्वल है। यस सर।
ठीक है भाई, इतना यूज करना होगा। इस पूरे का यही पर्पस था बस कि हम ये एंगल इक्वल प्रूव कर दें। अब देखो, अब आ जाओ इन ट्रायंगल्स पे, छोटे वाले ट्रायंगल्स पे, ए बी डी और पी क्यू एन। इन दोनों ट्रायंगल में ये तो गिवन ही है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू है ए डी अपॉन पी एम के, गिवन है। यस सर। ठीक है, और इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ चुका है क्या? यस सर। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एम। तो क्या भाई एस ए एस क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या थोड़ा लंबा लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी लिखना मत है इसको। ये वाले एंगल इक्वल आ गए, या एंगल छोड़ो, साइड का रेशियो। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू है ए डी बी डी अपॉन क्यू एम के। ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। यस सर। आस्था, यस सर। ठीक है। सर हम ऐसे क्यों नहीं कर देते सर, BD और मतलब DC इक्वल है और BE और CA इक्वल है, मतलब वैसे करके एक्सचेंज कर दे तो उनका भी वो इक्वल आ जाएगा। क्या एक्सचेंज कर दें? सर मतलब जैसे हम लोगों ने मतलब जैसे वो छोटा ट्रायंगल इक्वल प्रूफ किया, वैसे ही हम BDE और मतलब QMN को सिमिलर प्रूफ कर दें, उसके बाद उससे ये हो जाएगा BE बाय QN इक्वल्स टू DE बाय MN इक्वल्स टू BD बाय QM। उसके बाद BE जो है वो CA के इक्वल है, तो वो उससे वो करते हैं, और QN PR के इक्वल है तो वो उससे मतलब एक्सचेंज कर दे, और ऐसे ही सारे साइड्स एक्सचेंज कर दे तो ADC और PMR भी इक्वल आ जाएगा। तो वो पूरा हाँ, तो उससे क्या फायदा? तो एक ही बात हो गई। मैंने लेफ्ट वाले कर दिया, तुम राइट वाला बोल रही हो। हाउ इज इट डिफरेंट? सेम ही तो है। चलो इधर आओ सब लोग, ध्यान दो। ए बी, अभी हमने प्रूव कर दिया कि छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो क्या हम कह सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी डी अपॉन क्यू एम के? यस सर। ठीक है ना, इन दोनों को डबल कर देते हैं, 2BD अपॉन 2QM एक ही बात है। 2BD क्या हो गया? BC हो गया, और 2QM QR हो गया। तो AB अपॉन PQ इक्वल आ गया BC अपॉन QR के, और ये ऑलरेडी इक्वल दे रखा था AC अपॉन PR के, तो क्वेश्चन में दे रखा था। यस सर। ठीक है, तो हमारे ट्रायंगल ABC और PQR की तीनों साइड्स सेम रेशियो में आ गई। इसको भूल जाओ अभी के लिए, तो हमने इसका यूज कर ही लिया। तीनों साइड सेम रेशियो में आ गई, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। आया? Yes, sir. एक और मैं देख लूं कोई और छोटा सा देखा अगर याद आ जाए। छोटा छोटा छोटा, ये दोनों सर ट्रायंगल आपने AC बाय PR इसकी इक्वल कैसे प्रूफ किया? गिवन ही है क्वेश्चन में। AB PQ और AC और PR तो इक्वल ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। वैसे तीसरी साइड चल, यही आई थिंक यही तरीका है। इससे छोटा तो मुझे दिख नहीं रहा। अगर मुझे एंगल A मिल जाए, एंगल A, सर अभी नोट डाउन करने की रुकना है सर अभी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं देख लेता हूँ अगर कोई और अच्छा तरीका दिख रहा होगा तो। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आए उससे ये ट्रायंगल सिमिलर आए उससे 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 ये एंगल इक्वल आ गया, ये एंगल इक्वल आ गया, एक्स एक्स वाई वाई। तो हाँ, है छोटा तरीका है। जब छोटे ट्रायंगल, छोटे नहीं, सबसे पहला वाला जो सेट आया हमारा, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, एक बार छोटा तरीका। वैसे ये तरीके में कुछ गलतियां नहीं, बट थोड़ा लंबा हो गया है। सबसे पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन की, DE बनाया सच दैट AD इज इक्वल टू DE, और MN बनाया सच दैट MN इज इक्वल टू PM। फिर ज्वाइन कर दिया और क्वाड्रिलेटरल बना दिया, एंड वी यूज अ थ्योरम कि सिंस डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर दे बोथ आर पैरेललोग्राम्स। ठीक है, देन वी वेंट फॉर द रेशियोज
कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल दे रखा है ए सी अपॉन पी आर के। ए सी और पी आर की जगह हमने बी और क्यू एन लिख दिया यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बी ई और क्यू एन का रेशियो इक्वल है ए बी अपॉन पी क्यू के, और यही इक्वल है ए ई अपॉन पी एन के। ए ई अपॉन पी एन कैसे आया, क्योंकि ए डी अपॉन पी एम के दे ही रखा था, हमने उसको डबल कर दिया तो ए ई अपॉन पी एम बन गया। तो ये ब्लू वाले रेशियो सबको क्लियर होगा यहाँ तक कि कैसे ट्रायंगल ए बी Yes, sir. ई और पी क्यू एन सिमिलर हो गया तीनों रेशियो से। एक रेशियो डायरेक्ट दे रखा है, एक हमने अपोजिट साइड वाला ले लिया और एक में डबल कर दिया। ठीक है, Yes. नाउ दिस सिमिलरिटी गिव्स अस कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो देखो इस सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कि भाई अगर ये एंगल x है तो ये भी x होगा, और ये एंगल अगर y है तो ये भी y होगा। अभी देखो हम यहीं पे इसको खत्म कर सकते हैं। कैसे, क्या ये एंगल भी y हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से? क्या ये एंगल भी y हो जाएगा? और अब यहाँ से हम एस क्राइटेरिया लगा देते हैं। ए बी और ए सी का रेशियो सेम है पी क्यू और पी आर से एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, और इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ गया है, तो भाई एस क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया तुम्हारा, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसको बोल जाओ, फालतू ही लंबा हो रहा था। खुशी नहीं आया क्या? ठीक है, विधि तुम्हें आ गया? विधि यस सर। क्लास में एक बार बोल दिया करो। सेटल हो गए यहाँ पे तुम? यस सर। ठीक है, स्कूल का हो गया तुम्हारे? नहीं हुआ अभी तक? नहीं अभी नहीं हुआ। अब कराओगे? पता नहीं, अभी सोच रहे हैं पापा। करा लो, टाइम से बहुत लेट हो जाएगा फिर। हाँ। डन? No, sir. लिख रहे हैं। हाँ। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब मीडियन वाला क्वेश्चन होगा और इंक्लूडेड मीडियन होगी तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इंक्लूडेड मीडियन में कंस्ट्रक्शन करना है, इंक्लूडेड नहीं होगी तो नहीं करना है। सर इंक्लूडेड नहीं होगी तो कैसे प्रूफ करेंगे? मैं अभी बता देता हूँ। वैसे वो इजी है, उसमें कुछ खास नहीं है। सर नॉइज़ेस आ रही है किसी के ऑडियो से। हाँ, चलो मैं देखता हूँ बाहर। अभी तो नहीं आ रही है क्या? नो सर। सर हो गया। और कोई करना है? क्या हो गया? रास्ते रास्ते ही आ रही है तो अपना कैमरा वो ऑफ कर दो यार, माइक। लिख लिया। ओके, बाकी लोगों को लिखा है। जल्दी लिखो भाई स्वास्थ्य का।
सर लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी चलो मैं बता देता हूँ अभी के अभी, ताकि अभी जल्दी समझ में आ जाएगा। इस बार ट्रायंगल क्वेश्चन सेम ही है, बस मीडियन चेंज कर दी गई है। मीडियन एडी ना होके, मतलब मीडियन चलो एडी साइड चेंज कर दी, बात एक ही, चाहे मीडियन चेंज कर लो चाहे साइड चेंज कर लो। तो इस बार लेट्स सी, डायग्राम कुछ ऐसा ही है। ओके, ये ए बी सी है और पी क्यू आर है। मैं रफ बना देता हूँ, ये ए डी मीडियन है और यहाँ पी एम मीडियन है। तो कह रहा है कि रेशियो इस बार गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू है ए डी अपॉन पी एम और दिस इज इक्वल टू है बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, देखो हम कह सकते हैं कि यार अगर बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है, हम बाई टू करते चल जाएगा, ऊपर नीचे तो कुछ भी कर दें। तो क्या हम यहीं से कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के, और यही इक्वल हो जाएगा बी डी अपॉन क्यू एम के। ठीक है, क्या उससे छोटे वाले ट्रायंगल्स सिमिलर आ गए, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, यस सर, जिससे ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। यस सर, बस अब ये दो रेशियो ले लो और अब तो ऐसे एस लग गया ना भाई, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल दे रखा है बी सी अपॉन क्यू आर के, यस सर, और इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ गया है। तो भाई ऐसे एस क्राइटेरिया ये सिमिलर हो गया। छोटा सा है, पहले छोटे वाले को सिमिलर प्रूफ किया, एक एंगल लिया और फिर से वापस आ गया। सर ये एडी अपॉन पीएम क्यों किया था सर, एक बार बता दोगे? क्यों किया था, गिवन है ये तो। सर नहीं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एडी अपॉन बीएम गिवन है ना? हाँ तीनों इक्वल, तीनों गिवन है, तीसरा बी सी अपॉन क्यू आर था। अच्छा, बस बाय 2 करना है दोनों। बस बाई टू करके हम छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, उससे एंगल इक्वल आ जाएगा और फिर हम मीडियन को छोड़ देंगे और ऐसे एस लगा देंगे। ठीक है सर, ठीक सर लिख लिया। ठीक है, हो गया। तो ये समझ जाओ कि मीडियन दी हो, इंक्लूडेड नहीं है, छोटा सा सोल्यूशन है, इंक्लूडेड है तो कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, यस सर। चलो होमवर्क में अब फिर रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेंगे। आई थिंक हमने 5 क्वेश्चन। हाँ सर एक बार फिर से समझा दो कि वो बीसी और बाय क्यूआर की इक्वल कैसे हुआ? गिवन है। अच्छा वो गिवन है, ठीक है। हाँ जो राइट से लिखा है वो गिवन है, जो ब्लैक से है वो मैंने किया है। तो 11 क्वेश्चन थे, 4 हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, 6 क्वेश्चन रह गए हैं, तो बाकी 6 क्वेश्चन कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से फिर हम पाइथागोरस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यस सर। चलो तुम लोग एग्जाम के टाइम क्लास करने तो आओगे ना? हाँ सर, क्लास तो करते ही रहेंगे, बस रिवाइज नहीं हो पाएगा हाँ कोई ज़्यादा। बात, टेस्ट नहीं करेंगे, अपना 1 घंटे की क्लास होती है, कर लेना। ठीक है गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।